हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लॉर्ड बुद्धा स्टडी सेंटर ढरहा के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं सुरेंद्र कुमार आपके लिए सामान्य ज्ञान दर्पण अक्टूबर मंथ 2020 को नए अपडेट के साथ आ गया हूं। तो दोस्तों, इसमें करेंगे छोटे छोटे जितने भी आपके नए अपडेट दिए गए उन सभी को, और जो कुछ बच जाएगा उसको अगले वीडियो में आपको अपडेट दे दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब प्रश्न करते हैं। तो देखिए, ये प्रश्न है आपका, डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी ये क्या बने? डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी जो बने आपका यूपीएससी के नए अध्यक्ष। चलिए अब इनका फिगर देखते हैं। तो दोस्तों, यही है डॉक्टर पीके जोशी, यूपीएससी के नए चेयरमैन यही हैं। चलिए अब करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न करते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है आपको, सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी के कार्य काल में 18 माह की वृद्धि हुई। कितने माह की वृद्धि हुई? यानी 18 माह। यही है अजय त्यागी, सेबी के नए चेयरमैन। अब एक चीज बता दूं, इनका कार्यकाल कब तक रहेगा? तो देखिए, इनका कार्यकाल रहेगा आपको फरवरी 2022 तक। फरवरी 2022 तक इनका कार्यकाल रहेगा। यानी वर्तमान सेबी के चेयरमैन के रूप में कौन माने जाते हैं? इसका जवाब हो जाएगा अजय त्यागी। अब चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू का त्यागपत्र, यानी उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। और देखिए नए कौन बने हैं? तो देखिए, नए बने हैं मनोज सिन्हा, नए उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के बनाए गए। अब देखिए, यही हैं मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनाए गए। तो दोस्तों, ये हैं आपको राज्यपाल, और ये क्या है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो शपथ होता है कौन दिलाते हैं? तो जवाब क्या लगाएंगे? तो राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। तो दोस्तों, अब देखिए, ये छोटे छोटे क्लिप है। चलिए इसको करते हैं। देखिए, अब दिया गया है, देखिए जुलाई 2020। इसमें देखिए आपको जैसे कि दिवस के रूप में जो दिया जाता है उसको देखते हैं पहले। फिर देखिए आगे भी दिया गया है, विश्व युवा कौशल दिवस ये मनाया जाता है आपको 15 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस जो मनाया जाता है आपको 18 जुलाई को। अब चलिए, ये आपको नेल्सन मंडेला दिवस जो मनाया जाता है, इनके बारे में आपको मैं थोड़ा बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। दक्षिण अफ्रीकी नेता नेल्सन मंडेला द्वारा शांति के क्षेत्र में दिए गए योगदान का सम्मान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ध्यान रखिएगा, नवंबर 2009 में एक प्रस्ताव पारित कर उनके जन्म दिवस 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस घोषित किया था। तो देखिए, ये कब घोषित किया गया? नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? 2009 में। अब चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, देखिए बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस ये मनाया जाता है आपको 19 जुलाई को। अब देखिए, इसके बारे में डिटेल से देखिए दिया गया है। भारत में वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम 19 जुलाई 1969 को हुआ था, जब 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकृत किए गए थे। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रमा पर पहली बार मनुष्य के कदम पड़ने की वर्षगांठ ये कितने तारीख को मनाया जाता है? ये आपको मनाया जाता है 20 जुलाई को। अब देखिए, इसका भी डिटेल है। चंद्रमा पर मनुष्य के कदम पहली बार 20 जुलाई 1969 को पड़े थे, जब अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग व एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा की सतह पर उतरे थे। अगला प्रश्न देखिए, कारगिल दिवस क्या है दोस्तों? कारगिल दिवस आपको मनाया जाता है 26 जुलाई को। अब आगे देखिए, इसका भी डिटेल है। 1999 में कारगिल युद्ध में विजय की 21वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो 26 जुलाई 2020 को कितनी वर्षगांठ थी? इसका जवाब क्या लगाएंगे आप? तो लगाएंगे 21वीं वर्षगांठ मनाई। विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया,
ये हो गया आपको 28 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया, ये 29 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस ये मनाया गया आपको 30 जुलाई को। अब देखिए इसके बारे में भी डिटेल दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस 30 जुलाई को जो मनाया जाता है, इसके बारे में देखिए, व्यक्तियों, राष्ट्र एवं संस्कृतियों के बीच सद्भाव एवं सौहार्द विकसित करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2011 में, याद रखिएगा 2011 में एक प्रस्ताव पारित करके प्रत्येक वर्ष 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया। चलिए अब आगे करते हैं। आगे देखिए, आपका आगे का प्रश्न है, मानव तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाया गया संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये घोषित किया गया, ये मनाया कब जाता है? तो ये मनाया जाता है आपको 30 जुलाई को। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये जो है आपको देखिए अगस्त मंथ से है। आप चलिए इसको देखते हैं। देखिए इसमें दिया गया है विश्व स्तनपान सप्ताह, ये मनाया गया आपको 1 से 7 अगस्त को। अगला देखिए, दादर एवं नागर हवेली को मुक्त कराए जाने का वर्षगांठ, ये मनाया गया 2 अगस्त को। अब चलिए अब देखिए इसके बारे में डिटेल दिया गया है थोड़ी बहुत। 2 अगस्त 2020 को इस केंद्र शासित क्षेत्र का 67वां कौन माह मनाएगा? 67वां लिबरेशन डे मनाएगा, लिबरेशन डे मनाएगा। आगे देखिए, मैत्री दिवस यानी फ्रेंडशिप डे भारत अगस्त का पहला रविवार 2 अगस्त को मनाया जाता है यहाँ। आगे देखिए, हिरोशिमा दिवस, हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है 6 अगस्त। आगे देखिए, आगे है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, ये आपको मनाया जाता है 7 अगस्त को। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका अगस्त क्रांति दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो 8 अगस्त को। नागासाकी दिवस ये मनाया जाता है 9 अगस्त को। अब देखिए दोस्तों, ये हिरोशिमा दिवस जो मनाया गया और नागासाकी दिवस, इस दिन क्या हुआ? ये वहाँ बम गिराया गया। और ये कब बम गिराया गया? तो ये गिराया गया 1945 में। हिरोशिमा में 6 अगस्त को और नागासाकी पे 9 अगस्त को वहाँ बम गिराया गया, उसी के दिवस के रूप में मनाया। नागासाकी 9 अगस्त, हिरोशिमा 6 अगस्त 1945 को। अब चलिए दोस्तों, अब देखते हैं ये सब छोटे छोटे नए अपडेट, आपको देखना है कंप्लीट वीडियो। अब देखिए ये जो है जुलाई 2020, ये 15 जुलाई का अपडेट है। तो इसमें देखिए लिखा गया है 2020-21 की पहली छमाही अप्रैल जून 2020 में भारत के वस्तुगत निर्यातों में 36.71% व आयातों में 52.43% की गिरावट। तो देखिए इसमें क्या हुआ, ये रिपोर्ट जो है आपको वाणिज्यिक मंत्रालय का रिपोर्ट है। किसका रिपोर्ट है? तो वाणिज्यिक मंत्रालय का रिपोर्ट है। अगला प्रश्न देखिए 15 ही आपका जुलाई का है। एंटी टैंक मिसाइल ध्रुवास्त्र का अंतरिम टेस्ट रेंज बालासोर में 3 परीक्षण हुआ। कितने परीक्षण हुआ? 3 परीक्षण हुआ, ये 15 से 16 जुलाई को। अगला देखिए 20 जुलाई का, नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। कब किया गया? 2019 को। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री लालजी टंडन का निधन हो गया। मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री लालजी टंडन का निधन हो गया। अगला प्रश्न देखिए, ऑनलाइन इंडिया आइडियाज समिट के में मुख्य वक्ता के रूप में प्रधानमंत्री किनका संबोधन किया गया? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? मोदी, श्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन किया गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 27 जुलाई को, 47 अन्य चीनी ऐप पर देश में प्रतिबंध आरोपित किए गए। अगला देखिए 29 जुलाई का, फ्रांस के 5 राफेल विमान वायुसेना के अंबाला केंद्र पर पहुंचे। ये कब पहुंचे? तो ये पहुंचे आपको 29 जुलाई को। अगला प्रश्न देखिए, इसी में कहता है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
में जो है मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई। आगे देखिए 31 जुलाई का अपडेट, भारत से सभी अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों पर प्रतिबंध की अवधि कब तक बढ़ाई गई? 31 क्या है दोस्तों, 31 अगस्त 2020 तक, 31 अगस्त 2020 तक बढ़ाई गई। अब चलिए कुछ और अपडेट है उसको भी करते हैं। देखिए ये भी आपका जुलाई मंथ का ही अपडेट है, तो इसमें देखिए 13 आपको जुलाई का है। भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी सूरीनाम के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, सूरीनाम के नए राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए? चंद्रिका प्रसाद संतोखी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है भारत व यूरोपीय संघ की 15वीं शिखर बैठक कैसे संपन्न हुआ? इसका जवाब हो जाए ऑनलाइन। ऑनलाइन संपन्न हुआ क्योंकि कोरोना का दौर चल रहा था इसीलिए। अगला देखिए 19 जुलाई का, संयुक्त अरब अमीरात ने मंगल ग्रह के लिए अंतरिक्षयान हॉप का प्रक्षेपण जापानी केंद्र से किया। याद रखिएगा ये जो हॉप का प्रक्षेपण किया गया, तो देखिए ये कहां से किया गया? तो जापानी केंद्र से किया गया। अगला प्रश्न देखिए 23 जुलाई का, मंगल ग्रह के लिए चीन ने अपने लियानवेन 1 मिशन प्रक्षेपण किया। अगला प्रश्न देखिए 27 जुलाई का, भारत ने बांग्लादेश को 10 ब्रॉडगेज लोकोमोटिव्स रेल इंजन सौंपे। अगला देखिए 28 जुलाई का अपडेट, भ्रष्टाचार के मामले में मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक को 12 वर्ष का कारावास की सजा हुई। अगला देखिए 30 जुलाई का अपडेट, मॉरिशस में पोर्ट लुई में भारत की मदद से बने सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन देखिए ऑनलाइन किया गया। अब चलिए किनके द्वारा किया गया? तो जवाब क्या है? श्री मोदी, यानी श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, मंगल ग्रह हेतु किसके लिए? तो मंगल ग्रह हेतु और देखिए नासा द्वारा प्रीजर्वेंस रोवर मिशन का इसका भी क्या किया गया? प्रक्षेपण किया गया। अब चलिए दोस्तों अब करते हैं अगस्त मंथ का नए अपडेट को। तो चलिए अब देखते हैं उससे प्रश्न। देखिए ये है आपको 1 अगस्त 2020 का अपडेट। तो देखिए इसमें कहता है समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता व राज्यसभा के सांसद अमर सिंह का निधन। तो देखिए इनका अमर सिंह का निधन सिंगापुर में हो गया। तो दोस्तों अब देखिए जो मैं क्वेश्चन नहीं करवा पाया उसको भी अपडेट दे दूंगा, आप बेफिक्र रहिएगा, धीरे धीरे मैं जो कुछ भी अपडेट है उन सभी को करवा दूंगा। अगला प्रश्न देखिए आपका है 4 अगस्त को सिविल सेवा परीक्षा 2019 के परिणाम घोषित, सोनीपत के प्रदीप सिंह, कौन दोस्तों? प्रदीप सिंह पहले स्थान पर है, शीर्ष स्थान पर कौन है? यानी सिविल सेवा परीक्षा 2019 के परिणाम जो घोषित किए गए उनमें सोनीपत के प्रदीप सिंह प्रथम स्थान पर रहे। अगला देखिए 5 अगस्त, अयोध्या में श्री राम मंदिर की स्थापना हेतु भूमि पूजन के बाद आधारशिला रखी गई। अब चलिए अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर के पहले राज्यपाल जीसी मुर्मू का त्यागपत्र, उनका त्यागपत्र हो गया। आगे देखिए आगे वित्तीय वर्ष 2020-21 की दूसरी मौद्रिक नीति की घोषणा, सभी प्रमुख बैंकिंग क्या है दोस्तों? बैंकिंग दरें अपरिवर्तित किया गया है। आगे देखिए आगे है आपका 7 अगस्त का अपडेट। आगे क्या है? जीसी मुर्मू भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या के रूप में नियुक्त किए गए। अब देखिए दोस्तों ये जो है न्यू अपडेट का भी आपको मैं अपडेट दे रहा हूं और ये जो है आपका छोटा छोटा क्लिप को मैं करवा रहा हूं। आप देखिए आगे देखिए डॉक्टर पीके जोशी यूपीएससी के नए चेयरमैन बनाए गए। आगे देखिए वंदे भारत मिशन के तहत दुबई में भारतीयों को ला रहे एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान कोझीकोड हवाई अड्डे पर क्या हो गया? तो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे लोगों का क्षतिग्रस्त हुआ। आगे का प्रश्न देखिए, आगे का आपका प्रश्न है क्या है दोस्तों? दानापुर बिहार और क्या है? दानापुर बिहार
और देवलाली नासिक के बीच पहली किसान रेल क्या है दोस्तों, 1,00,000 करोड़ की कृषि अवसंरचना निधि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने लॉन्च की। पीएम किसान योजना की छठी किस्त 8.5 करोड़ पात्र किसानों को जारी किया गया। आगे का प्रश्न देखिए, आगे का प्रश्न है 101, रक्षा उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया। अगला प्रश्न देखिए 11 अगस्त का, पैतृक संपत्ति में बेटों के समान ही अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का स्पष्टीकरण कर दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध उर्दू शायर राहत इंदौरी का इंदौर में, देखिए दोस्तों ये कैसा नाम है, राहत इंदौरी, और इनका संबंध कहाँ से है, इंदौर में इनका निधन हो गया। आगे प्रश्न देखिए 13 अगस्त का, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश में सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले गैर कांग्रेसी नेता बने। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 15 अगस्त का। प्रश्न क्या है, पूर्व क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी व दिग्गज क्रिकेटर सुरेश रैना की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कब की, तो जवाब क्या होगा 15 अगस्त 2020 को। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये है आपको अगस्त का ही अपडेट। देखिए ये 4 अगस्त का, क्या है, बैरूत लेबनान में बंदरगाह पर लापरवाही से रखे अमोनियम नाइट्रेट में भीषण विस्फोट से पूरा शहर दहला। अगला देखिए 5 अगस्त का, श्रीलंका में संसदीय चुनावों में महिंदा राजपक्षे श्रीलंका पीपुल्स पार्टी को भारी बहुमत मिला। अगला देखिए 6 अगस्त का, पोलैंड में आंद्रेज डूडा को लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु कार्यभार संभाला गया। आगे देखिए, आगे का प्रश्न 9 अगस्त 2020 का, श्रीलंका में महिंदा राजपक्षे का इनका जो सरकार जो बना दोस्तों, ये प्रधानमंत्री जो बने, ये चौथी बार, कितनी बार इनका है प्रधानमंत्री पद जो इनको मिला है, ये बने हैं चौथी बार। अगला देखिए 10 अगस्त का, बंदरगाह पर हुए विस्फोट के मामले में उपजे जन आक्रोश को देखते हुए लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब का त्यागपत्र देना पड़ा। अगला देखिए, अगला प्रश्न 11 अगस्त का, कोविड-19 से बचाव हेतु वैक्सीन की सफलता की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की घोषणा। तो दोस्तों ये जो वैक्सीन पड़ी, तो ये पड़ी आपको व्लादिमीर पुतिन की बेटी को, उसी पर परीक्षण किया गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों नए अपडेट पाने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो कुछ भी अपडेट दूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।